हुकूमती इत्तेहाद को वोट डालने पर पीटीआई के 5 एमएनएस को पार्टी से निकाल दिया। निकाले गए अरकान में जहूर कुरैशी, औरंगजेब कच्छी, मुबारक जेब, इलियास चौधरी और उस्मान अली शामिल। आलिया हमजा पीटीआई के मुश्तरका पार्लिमानी इजलास से लाइल्म, कहती हैं मरकज़ी क़यादत ने एतमाद में नहीं लिया। चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब बोली 2 दिनों से बहुत मसरूफ थी, तहरीक कहां से और कैसे चलेगी, क्या कोई रोशनी डालेगा। हुकूमत ने फ्रंटियर कांस्टेबलरी को फेडरल फोर्स में तब्दील करने की मंजूरी दे दी। एफसी के दायरे अख्तियार को बढ़ाने के लिए ऑर्डिनेंस जारी होगा। फोर्स का नया नाम फेडरल कांस्टेबलरी होगा। कमांड पुलिस सर्विस के अफसरान करेंगे। कसूर में जायदाद का तनाज़ा, भाई का बेवा बहन पर मुबैना तशद्दुद। मुतासरा खातून और बच्चों ने आज न्यूज़ पर अपनी आप बीती सुना दी। कहा शौहर फौत हो चुका, भाई ने जायदाद पर मुबैना कब्जा कर लिया, जान से मारने की धमकियां भी दी। मुल्क में बारिशें का स्पेल जारी। पेशावर में गरज चमक के साथ बरसात, स्वात के इलाके बहरीन, मदीन और ख्वाजा खैला में बारिश। मालम जब्बा और कलाम में भी रिमझिम। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी तेज बारिश, सड़कें तालाब बन गईं। पाकिस्तान को अंडर 18 हॉकी एशिया कप के फाइनल में शिकस्त। जापान का शानदार खेल, पाकिस्तान को एकतरफा मुकाबले में 3-0 से हरा दिया। फैसला साजों के साथ ही मुज़ाकरात करूंगा ना, जिसके पास इख्तियार ही नहीं है उससे मैं क्या बात करूंगा। आए मिल के बैठे, अपनी गलती को माने और आगे बढ़े कि 90 दिन का राह से शुरू हो गए हैं और इस 90 दिनों में हम अपनी पीक उठा के हम आर या पार करेंगे, या फिर हम रहें या ना रहें। मुज़ाकरात सिर्फ उन्हीं से होंगे जिनके पास इख्तियारात हैं। बेनिफिशरीज आएँ और हमारे साथ बात करें। वज़ीर आला गंडापुर ने फिर बातचीत की पेशकश कर दी। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुल्क के खिलाफ साजिश साबित हो जाए तो मुझे चौक पे लटका दें। सियासी तहरीक के 90 दिन कल रात से शुरू हो गए। मौलाना फजलुर रहमान को भी चैलेंज कर दिया। कहा मेरे भाई से इलेक्शन लड़ने, अगर भाई हारा तो सियासत छोड़ दूंगा, मौलाना हारे तो इन्हें सियासत छोड़ना होगी। सियासी लोगों से मुज़ाकरात करते हैं। आपको सियासी लोगों से, जमहूरी हुकूमत से ही बात करनी होगी। 90 दिन का प्लान तो मुझे लग रहा है कि गंडापुर साहब ने अपनी नौकरी के लिए मांगा है। जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं वो वज़ीर आला के तौर पे आएँ, हम जो है मेहमान नवाजी की आखिर करेंगे। अली अमीन गंडापुर ने अपनी नौकरी के लिए 90 दिन मांगे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा सियासी लोगों से मुज़ाकरात करते हैं। वज़ीर आला केपी को पंजाब की तरक्की से सीखने की दावत दे दी। बतौर वज़ीर आला आएँ तो मेहमान नवाजी करेंगे, असलहे के साथ आने की इजाज़त नहीं। जिस शख्स में भी, जिस पार्टी में भी ज़रा सी भी अखलाकी उसूलों की और इस्लाम की कोई भी हैसियत या अहमियत है, उसको चाहिए उस पार्टी को कि वो खुद से इनकार कर दे ये नाजायज सीटें लेने से। मौलाना साहब आप तो इस्लाम के दाई हैं, तुम तो उस नबी के वारिस अपने आप को कहते हो, तुम भी चोरी की सीटें लेकर हजम कर रहे हो। केपी में हुकूमत तब्दील नहीं हो रही, इस्टेब्लिशमेंट का नहीं, इमरान खान का बंदा हूँ। बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि अपनी तहरीक को नया रुख दे रहे हैं। पॉलिसी इस तरह होगी कि कम से कम कारकुन गिरफ्तार हों। मौलाना फजलुर रहमान गैर कानूनी सीटें क्यों ले रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की हिमायत नहीं करेंगे। पीटीआई अली अमीन गंडापुर की हटाने की तहरीक लाई तो हिमायत करेंगे। जेयूआई रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं कि इन हाउस तब्दीली जमहूरी और आईनी रास्ता है। हाफिज हमदुल्ला बोले कि गंडापुर न 3 में है न 13 में, पूरा सूबा जल रहा है, अवाम अम के लिए तरस रहे हैं। अपोजिशन के 26 मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस। पंजाब असेंबली में मुज़ाकराती कमेटी का इजलास, सदारत स्पीकर मलिक अहमद खान कर रहे हैं। हुकूमती और अपोजिशन अरकान शामिल। कराची में मखदूश इमारतों से मुतालिक तवील मुद्दती मनसूबा बंदी के लिए कमेटी कायम। कमिश्नर की तश्कील करदा कमेटी के सरबराह वज़ीर बल्दियात होंगे। कमेटी 15 रोज में सिफारिशात पेश करेगी। निशाने पे उनको सूदबंद कैसे हो सकता है? हमें तो देखना है ये
निशाने पे लिया हुआ किन लोगों ने। अगर कोई इंडस्ट्री बहुत फ्लोरिश कर रही है हमारे सूबे में तो वो करप्शन की इंडस्ट्री है। इस पे तो हम अदालतों में जाने का सोच रहे हैं। अदालती जंग लड़ेंगे शहर के लोगों के लिए, उनके हुकूक के लिए। एमक्यूएम का कराची में बेघर अफराद के मामले पर अदालती जंग लड़ने का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं एसपीसीए के खिलाफ FIR दर्ज करवाएंगे। अपना हक आहिस्ता आहिस्ता वापस ले रहे हैं। हालात तब्दील हो रहे हैं, अब कोटा सिस्टम के तहत कुछ नहीं होगा। वफाकी पॉलिसी से सिंध के तवानाई मंसूबे मुतासिर हो रहे हैं। शर्जील मेमन कहते हैं सिंध को वसाइल के मुताबिक इख्तियार दिया जाए तो तवानाई में इनकलाब आ सकता है। थरकोल से 31 गीगावाट बिजली पैदा हुई। अदाकारा हुमैरा असगर की मौत तबई थी, खुदकुशी या फिर कत्ल? SSP साउथ ने SP क्लिफ्टन की सरबराही में तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। अदाकारा के 3 मोबाइल फोन्स, लैपटॉप और iPad ओपन कर लिए गए। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक 2 अफराद के बयानात कलमबंद कर लिए, मजीद 2 अफराद तलब। रावलपिंडी से लाहौर जाने वाली बस को चक्री इंटरचेंज के करीब हादसा, 5 अफराद जाँ बहक, 41 जख्मी। मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसा बस के फिसलने के बाइस पेश आया। चंद जख्मियों की हालत नाजुक। पंजाब, KP, गिलगित बाल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में मजीद बारिश। नदी नालों में तुगयानी, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। तरबेला डैम में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। स्पिलवेज तीसरी बार खोल दिए गए। मसाजिद से आबादी को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने के ऐलान। उबाड़ा के गांव उमरशर में नहर में 3 खवातीन डूबकर जाँ बहक। अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत लाशें निकाल ली। ताल्लुक एक ही खानदान से था। खैरपुर की तहसील नारा में सांप के डसने से 10 साला बच्चा जाँ बहक। वर्षा के मुताबिक चौंडको के सरकारी अस्पताल में वैक्सीन ना होने के बायस बच्चा जाँ बहक हुआ। चीन में अंडर 18 हॉकी एशिया कप का फाइनल, पाकिस्तान और जापान आमने सामने। सख्त हरीफ जापान का शानदार खेल, पाकिस्तान के खिलाफ 3-0 की बढ़तरी। स्कर्दू में 8000 मीटर बुलंद चोटी ब्रॉड पिक पर कोपहमा हादसे का शिकार। बर्फानी तोदे की जद में आकर पॉलिश कोपहमा की टांग टूट गई। 8 घंटे बाद रेस्क्यू टीम जख्मी तक पहुंची। ईरान इजराइल जंग के दौरान ईरानी सदर के जख्मी होने का इंकशाफ। तुर्क मीडिया के मुताबिक मसूद पेज़ेश्कियान आला हुकाम के साथ महफूज मकाम पर इजलास में मसरूफ थे। इमारत की दाखिली और खारजी रास्ते पर 6 प्रोजेक्टाइल से हमला किया गया। हमले में ईरानी सदर की टांग पर मामूली जख्म आए और वो तमाम ओहदेदार समेत बाहिफाजत निकलने में कामयाब रहे। गजा में इजराइल की वहशियाना बमबारी, आज मजीद 50 शहादतें। पानी की तकसीम के सेंटर पर मौजूद 10 फलस्तीनी भी शहीद। इजराइल ने गजा पर 40 फिजाई हमलों की वीडियो जारी कर दी। शोहदा की तादाद 57,882 तक पहुंची। कतर में इजराइल हमास बिलवास्ता मुज़ाकरात जारी। फलस्तीनियों पर मजालिम बंद क्यों नहीं हो रहे? अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स हक़ाइक़ सामने ले आया। रिपोर्ट में लिखा कि नेतन्याहू ने इक़्तिदार बचाने और करप्शन केसेस को टालने के लिए गजा जंग को तूल दिया। जंग बंदी हो जाती तो सऊदी अरब इजराइल को तस्लीम कर सकता था, लेकिन नेतन्याहू ने ज़ाती मफाद की हवस में सुनहरी मौका खो दिया। सदर ट्रंप को लाइबेरिया के सदर की अंग्रेजी की तारीफ पर तनकीद का सामना। शहरियों का कहना है कि अंग्रेजी लाइबेरिया की सरकारी जबान है। अमरीकी लेट नाइट शो में भी सदर ट्रंप पर जुमले कसे गए। मोदी की हिंदी को निसाब का हिस्सा बनाने की कोशिशें, रियासतों की जानिब से मुज़ाहमत का सामना। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मोदी का इक़दाम हिंदू कौम परस्त नजरियात की अलामत बन चुका है। लिखा, भारत जैसे मुल्क में जहां हजारों ज़बानें बोली जाती हैं, हिंदी को जबरदस्ती अपना मुतनाज़ा मामला बनाया जा रहा है। ढाका से काठमांडू जाने वाली परवाज में बम की झूठी इत्तला देने वाली खातून जेर हिरासत। खातून ने कॉल अपने शादीशुदा बेटे को गर्लफ्रेंड के साथ नेपाल जाने से रोकने की थी। परवाज की 3 घंटे तलाशी ली गई मगर कोई बम ना मिला।
ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम और भारत के नीरज चोपड़ा 1 साल बाद आमने सामने। दोनों खिलाड़ी 16 अगस्त को पोलैंड में डायमंड लीग के जेवलिन थ्रो इवेंट में इन एक्शन होंगे। जर्मन मोटो जीपी में इतालवी राइडर की बाइक स्लिप, कलाबाजी खाकर दूर जा गिरे। एक और राइडर साइड वॉल से टकरा गया। मार्क मार्कोज ने स्प्रिंट रेस जीत ली। यानिक सिनर फ्रेंच ओपन का बदला लेंगे या अल्करेज मुसलसल दूसरा टाइटल जीतेंगे। विंबलडन टेनिस का फाइनल आज आलमी नंबर 1 यानिक सिनर और अल्करेज के दरमियान होगा। जनूबी अफ्रीका में स्काई डाइविंग और सर्फिंग एक साथ। वर्ल्ड सर्फिंग लीग में जनूबी अफ्रीकी सर्फर की 7,500 फुट से छलांग, लहरों पर भी महारत। और लॉस एंजलिस में हॉलीवुड फिल्म सुपरमैन की मुनफरिद तशहीर। प्रीमियर पर सुपरमैन डॉग फूड लॉन्च कर दिया गया। तकरीब में पालतू कुत्तों का फोटोशूट।